हेलो फ्रेंड्स, आज हम सॉल्व करने जा रहे हैं डीएलएड 2024 का एंट्रेंस एग्जाम का पेपर, जिसमें सबसे पहले हम शुरू के 50 सवाल सॉल्व करेंगे। मेरे पास यहाँ जो क्वेश्चन पेपर है वो है सेट ए। तो देखिए, इसका सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज द हाइएस्ट परसेंटेज ऑफ शेड्यूल्ड कास्ट पॉपुलेशन। तो शेड्यूल्ड कास्ट को बिलोंग करने वाली हाइएस्ट पॉपुलेशन पंजाब में है। सेकेंड दिए रखा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिवर हैज द लार्जेस्ट रिवर बेसिन इन इंडिया। तो गंगा रिवर का सबसे बड़ा डेल्टा बनता है। उसके बाद इसमें दिया है हु हैज द राइट ऑफ जुडिशियल रिव्यू। तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों के पास ही पुनरावलोकन का अधिकार होता है, यानी कि जुडिशियल रिव्यू का अधिकार होता है। फोर्थ दे रखा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ट्रॉपिकल साइक्लोन। तो इन सभी में से हरिकेन, टाइफून और विली विलीज ये सब के सब ट्रॉपिकल साइक्लोन है। तो करेक्ट आंसर होगा रोरिंग फोर्टीज। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया है, द पावर टू इंक्रीज द नंबर ऑफ जजेस इन द सुप्रीम कोर्ट इज वेस्टेड इन। किसके पास अधिकार होता है कि वो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की संख्या को बदल सके। तो ये अधिकार केवल प्रेसिडेंट के पास होता है। क्वेश्चन नंबर 6 दिया है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स द मुस्लिम लीग एक्सेप्टेड द रेजोल्यूशन ऑफ अ सेपरेट नेशन। अलग नेशन बनाने का जो रेजोल्यूशन था, इसको मुस्लिम लीग ने 1940 के अंदर एक्सेप्ट करा था। क्वेश्चन नंबर 7 में, अंडर विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज द राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन गारंटीड। तो ये हमारे संविधान के अनुच्छेद 19 यानी कि आर्टिकल 19 में दिया है। क्वेश्चन नंबर 8 है, हु इन्वेंटेड मोबाइल फोन। तो मार्टिन कूपर नाम एक पर्सन थे, उन्होंने इन्वेंट करा था। उसके बाद दिया है, द चेयरमैन ऑफ NEP 2020 इज। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। In question number 10, there is which one of the following is not a feature of Government of India Act 1935. तो diarchy at the center is not the feature. Question number 11, who was the propounder of भूदान movement? तो भूदान आंदोलन वाले थे विनोबा भावे जी। Question number 12, under which article of the Constitution gives the power to amend the Constitution? Constitution को amend करने की पावर एंड उसके provisions को बदलने की पावर पार्लियामेंट को जो दी जाती है वो आर्टिकल 368 के अंडर आता है। क्वेश्चन नंबर 13, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच्ड। तो जो गलत मैच हो रखा है वो है वर्नैकुलर प्रेस एक्ट कर्जन। क्वेश्चन नंबर 14, हु गॉट द प्रेस्टिजियस फिल्म इंडस्ट्री दादा साहेब फाल्के अवार्ड फॉर द ईयर 2024। ये मिला है मिथुन चक्रवर्ती जी को। क्वेश्चन नंबर 15, इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री ब्रिक्स समिट 2024 वॉज हेल्ड। तो ये इट वॉज हेल्ड इन रशिया, अभी अक्टूबर में ही हुआ ये। Which one of the following state of Rajputana did not accept the sovereignty of Akbar? ये क्वेश्चन नंबर 16 दिया है, तो मेवाड़ स्टेट ने एक्सेप्ट नहीं किया। क्वेश्चन नंबर 17, which is the second highest mountain peak of उत्तराखंड। तो कामेट, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। ये सेकंड हाईएस्ट पीक है उत्तराखंड की। क्वेश्चन नंबर 18, 1 गीगाबाइट डेटा इज इक्वल टू। तो डेटा वाइज अगर हम कहें तो डेटा वाइज इट इज 1024 मेगाबाइट। ये कंप्यूटर्स में आप लोग पढ़ते हैं ऑलरेडी। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 19, विच क्रॉप अमंग द फॉलोइंग हैज द मैक्सिमम एरिया ऑफ कल्टीवेशन इन उत्तराखंड। तो सबसे ज्यादा गेहूं उगाया जाता है हमारे उत्तराखंड में। क्वेश्चन नंबर 20, हु इज डिक्लेयर्ड टू बी अवॉर्डेड नोबेल पीस प्राइज 2024। तो ये दिया गया है निहोन हिदांक्यो को। क्वेश्चन नंबर 21, इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तराखंड डिड मल्पा लैंडस्लाइड डिजास्टर टेक प्लेस। ये हमारे पिथौरागढ़ में हुआ था अभी कुछ समय पहले। क्वेश्चन नंबर 22, हु शिफ्टेड द कैपिटल ऑफ मुगल एम्पायर फ्रॉम आगरा टू दिल्ली। तो शाहजहां ने अपने समय में ये कैपिटल को शिफ्ट किया था। क्वेश्चन नंबर 23, द लार्जेस्ट एथनिक कम्युनिटी इन द स्टेट मणिपुर इज। ये कम्युनिटी है मैतेई कम्युनिटी। क्वेश्चन नंबर 24, विच बैंक इज लिमिटेड टू एग्रीकल्चरल एंड रूरल फाइनेंस। तो NABARD ये लिमिटेड है केवल रूरल और एग्रीकल्चरल फाइनेंस से। क्वेश्चन नंबर 25, नो कॉन्फिडेंस मोशन टू बी एडमिटेड इन द लोकसभा नीड्स द सपोर्ट ऑफ हाउ मेनी MPs। तो कम से कम 50 MPs का सपोर्ट होना बहुत जरूरी है, अदरवाइज कोई भी नो कॉन्फिडेंस मोशन नहीं चलाया जा सकता। क्वेश्चन नंबर 26, विच ऑफ द फॉलोइंग रूलर्स हैड अ पावरफुल नेवी। तो चोला डायनेस्टी पे बहुत ज्यादा पावरफुल नेवी थी, ऑप्शन नंबर ए हो गया। क्वेश्चन नंबर 27, हु बिल्ट सांची स्तूप। तो हमारे रूलर थे अशोक, उन्होंने बनाया था सांची स्तूप। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 28, द आइडियल ऑफ वेलफेयर स्टेट इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज एनश्राइंड इन इट्स। तो ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के अंदर बताया गया है। क्वेश्चन नंबर 29, मोस्ट स्टेबल इकोसिस्टम इज। ओशन का इकोसिस्टम सबसे ज्यादा स्टेबल माना जाता है, तो ऑप्शन डी।
Question number 30. In India, the national income is calculated by which of the following agencies? इसका आंसर है Central Statistical Organization. Question 31. General public access to the internet in India began on. तो इंटरनेट की सुविधा 15 अगस्त 1995 से हमें मिली थी. Question number 32. Increasing skin cancer and high mutation rate are the result of. तो ये स्किन डिजीज हो रहे हैं जो भी, या म्यूटेशंस आ रहे हैं बॉडी के अंदर, ये सब ओजोन लेयर डिप्लीशन के कारण हो रहा है, क्योंकि इंफ्रारेड रेज आनी शुरू हो जाती हैं, हमारी बॉडी तक रीच करती हैं, जिसके कारण ये सारी प्रॉब्लम्स होती हैं. क्वेश्चन नंबर 33. द फर्स्ट विमेन प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस वॉज. तो ये थी सरोजनी नायडू. क्वेश्चन नंबर 34. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ स्पाइसेस इन द वर्ल्ड. तो इसमें तो हमारा इंडिया कहीं पीछे हो ही नहीं सकता. इसका आंसर है ऑप्शन बी, इंडिया. क्वेश्चन नंबर 35. ऑन विच डे इज वर्ल्ड एड्स डे सेलिब्रेटेड. तो ये कल है, यानी कि 1 दिसंबर. क्वेश्चन नंबर 36. एट प्रेजेंट विच सेक्टर कॉन्ट्रीब्यूट्स द मोस्ट टू द जीडीपी ऑफ उत्तराखंड. तो सर्विस सेक्टर सबसे ज्यादा कॉन्ट्रीब्यूट करता है, यानी कि टर्शरी सेक्टर. क्वेश्चन नंबर 37. Which one of the following biosphere reserve was established first in India? तो सबसे पहला बायोस्फीयर रिजर्व था नीलगिरी. नेक्स्ट क्वेश्चन. द स्टेट विच प्रोड्यूसेस मैक्सिमम टी इन इंडिया. यह है असम, ऑप्शन नंबर सी. क्वेश्चन नंबर 39. रुपे हैज बीन इशूड बाय. रुपे को इशू किया गया था, ऑप्शन नंबर सी, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया द्वारा. क्वेश्चन नंबर 40. विच पार्ट ऑफ द बॉडी इज इफेक्टेड बाय टाइफॉइड. तो इंटेस्टाइनल एरिया काफी ज्यादा इफेक्ट होता है. 41. द रीजन फॉर द कर्डलिंग ऑफ मिल्क इज. एक बैक्टीरिया होता है लेक्टोबैसिलस नाम का, जिसके कारण दही जमता है, तो ऑप्शन सी. क्वेश्चन नंबर 42. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड द लार्जेस्ट एंड ऑर्गेनाइज्ड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया. कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री को माना जाता है सबसे ज्यादा बड़ा और सबसे ज्यादा ऑर्गेनाइज्ड. 43. वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ सिडकुल सिचुएटेड. आंसर इज देहरादून. 44 क्वेश्चन. विच एस्पेक्ट हैज बीन हाईलाइटेड इन कौटिल्यस अर्थशास्त्र. अर्थशास्त्र रिलेटेड ही है इकोनॉमिक्स से, तो इकोनॉमिक लाइफ को ही हाईलाइट करता है. क्वेश्चन नंबर 45. कौन सा पेयर सही से मैच नहीं हो रखा है. ऑप्शन नंबर सी इज रॉन्गली मैच्ड. क्वेश्चन नंबर 46. टर्पेंटाइल ऑयल इज ऑब्टेन फ्रॉम. ये चीड़ के पेड़ से निकाला जाता है, यानी कि पाइन ऑयल. Which one of the following is not the source of revenue of central government. क्वेश्चन नंबर 47 का आंसर है ऑप्शन नंबर सी, एग्रीकल्चर इनकम टैक्स जो है वो गवर्नमेंट के रेवेन्यू सोर्स में इंक्लूड नहीं होता, सेंट्रल गवर्नमेंट के. क्वेश्चन 48. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट इज डिक्लेयर्ड एज स्टेट म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट ऑफ उत्तराखंड. तो हुडका को डिसाइड किया गया है हमारा स्टेट म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट. 49th. द मोस्ट एबंडेंटली फाउंड मेटल ऑन अर्थ. अर्थ पे सबसे ज्यादा एल्यूमिनियम पाया जाता है. एंड फ्लोराइड पॉल्यूशन सबसे ज़्यादा किसको इफेक्ट करता है. हमारे दांतों को सबसे ज़्यादा इफेक्ट करता है. सबसे इमीडिएट इफेक्ट उसका दांतों पे होता है, तो ऑप्शन नंबर ए. तो ये 50 क्वेश्चंस हमने डिस्कस करे. इसके आगे के 51 से 100 तक वी विल बी डिस्कसिंग इन द नेक्स्ट वीडियो. थैंक यू.